आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं प्रीतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तव्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं सृष्टारं पुराणं परमं भयं मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचरगुरुं हरिं महर्षि पूजितस्य सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं यशस्याद्भुतकर्मणः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्री श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड सप्तम अध्याय। हमारे श्रवणीय विषय। पहले हमने सुना था कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही सर्वेश्वरेश्वर नित्यानंद के साथ उनका आनंद, ये सब हमने श्रवण किए थे। आज हम श्रवण करेंगे श्री गौरांग के द्वारा निजवास स्थान में प्रत्यावर्तन। তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায় ভাষায় আইলা प्रभु श्री गौरांग राय। कहते हैं कि फिर नित्यानंद के निकट से विदा लेकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने वासस्थान पर चले गए। नित्यानंद प्रभु नीलाचल गए थे जगन्नाथ दर्शन के लिए। सचल जगन्नाथ जो कि श्री गौर सुंदर है, उनके साथ उन्होंने कीर्तन आदि बहुत आनंद किए। उसके बाद जो महाप्रभु है अपने वासस्थान यानी जो गंभीरा है वहां पर लौट आए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने क्या किया ये बता रहा है। नित्यानंद का जगन्नाथ दर्शन एवं महाभाव लीला। बोले नित्यानंद स्वरूप परम हर्ष मुनि आनंदे चलिला जगन्नाथ दर्शने। नित्यानंद चैतन्य जे হইল দর্শন ইহার শোভন সর্ববন্ধ বিমোচন। জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায় আনন্দে বিভল হই গড়া করি যায়। আছাড় পরে না প্রভু প্রস্তর পরে শত জন ধরিলেও ধরিতে না পারে। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন। সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া। নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ দাস সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস। যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কার ঠাই সবে কহে এই কৃষ্ণ চৈতন্যের ভাই। নিত্যানন্দ স্বরূপ সবারে করি কোলে সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে। তবে জগন্নাথ হেরে হর্ষ সর্বগণে আনন্দে চলিলা গদাধর দর্শনে। कहते हैं कि नित्यानंद स्वरूप भी परम हर्ष और आनंद के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए चल पड़े। नित्यानंद और चैतन्य का परस्पर जो दर्शन हुआ
इसके श्रवण से सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कहते श्री नित्यानंद स्वरूप भी परम हर्ष के और आनंद के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए चल पड़े, जो सबको नित्य आनंद देने वाले हैं, जो स्वयं आनंद है। कैसा आनंद? बोले नित्य आनंद, जो स्वयं आनंद है। रसो वैसा रसम ही एवायम लब्धा आनंदी भवति। बोले जिनको पाकर ही जीव आनंदित होते हैं, जो स्वयं आनंद है, ऐसे जो भगवान श्री नित्यानंद है, वो भी साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ। यद्यपि जगन्नाथ और बलदेव इनमें जैसे कोई भेद है नहीं, वैसे ही नित्यानंद में जगन्नाथ या महाप्रभु, इनमें कोई भेद है नहीं। लेकिन कहते हैं इधर कि नित्यानंद प्रभु ने भी महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जब चले तो बहुत उनको आनंद हुआ, हर्ष हुआ। और पहले जो नित्यानंद और महाप्रभु का जो परस्पर दर्शन हुआ था, मिलन हुआ था, बोले जो इस लीला को श्रवण किए वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु के ये जो संसार चक्र है, इनसे मुक्त हो जाते हैं। होके कहाँ जाते हैं? बोले मायापुर, श्रीधाम मायापुर जाते हैं। क्योंकि भगवान का नित्य धाम तो जैसे गोलोक मायापुर श्री राधा कृष्ण का, गोलोक वृंदावन जैसे राधा कृष्ण का नित्य धाम, वैसे ही गोलोक मायापुर जो है, बंगाल में स्थित जो मायापुर है, वो चिदाकाश में भी स्थित है। तो ऐसे जो महाप्रभु के भक्त है, बोले वो कहाँ विराजते हैं? बोले वही मायापुर में विराजते हैं। वैकुंठ उपरि स्थान गोलोक जहार नाम ताहे गौर सुंदर राजा। वो वैकुंठ से भी ऊपर है, गोलोक मायापुर कहलाता है। वहां का राजा कौन है? बोले गौर सुंदर है, गौरांग महाप्रभु। तो जो महाप्रभु के भक्त है, जो महाप्रभु के लीला श्रवण करते हैं, वो सारे बंधनों से मुक्त होकर मायापुर धाम में जाते, जो नित्य आनंदमय चिन्मय धाम कहलाता। फिर कह रहे कि जगन्नाथ को देखते ही नित्यानंद राय आनंद विवल होकर लोटपोट होने लगी। जगन्नाथ का दर्शन करते ही साक्षात नित्यानंद को आनंद इतना उमड़ उठा कि वो लोटपोट होने लगे। पत्थर के ऊपर प्रभु पछाड़ खाने लगे, पत्थर के ऊपर गिर रहे हैं। जैसे पहाड़ अगर गिरे तो कैसा लगे, वैसे ही वो नित्यानंद प्रभु गिर रहे हैं जोरों जोरों से। 100 व्यक्ति प्रभु को पकड़ते हुए, 100 व्यक्ति प्रभु को पकड़ते हुए भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु ऐसे पछाड़ खा रहे हैं कि सबको डर लग रहा है, प्रभु को चोट ना आ जाए। अत्यंत कोमल है प्रभु नित्यानंद, तो कोई कहीं चोट ना लग जाए तो 100 व्यक्ति मिलके प्रभु को पकड़ रहेंगे, लेकिन 100 व्यक्ति भी पकड़ नहीं पा रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। जिन्होंने पूरे जगत को धारण किए हुए हैं, जगत को पकड़े हुए हैं, उनको कौन पकड़ सकता है? देवोदित्व नायक श्रीमान नाथ धरणीधर, तो धरणीधर है, धरणी को धारण करने वाले इन्हें कौन धर सकता है, पकड़ सकता है?
तो जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन को देखकर नित्यानंद क्रंदन करने लगे, रोने लगे। प्रभाव जानकर सबके गले की मालाएं लाकर सभी ब्राह्मण पुनः पुनः प्रभु को प्रदान करने लगे। नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलराम ही है, और उनको अगर साक्षात जगन्नाथ भी कहा जाए तो कोई अनुचित बात नहीं होगा। वो जगन्नाथ भी नित्यानंद है, वो बलराम भी नित्यानंद है, और सुभद्रा उनकी शक्ति है। तो फिर भी आज भक्त भाव में आए हैं नित्यानंद प्रभु, तो इसीलिए उनको देखकर, खुद को ही देखकर प्रभु रो रहे हैं, क्योंकि भक्त भाव में है वो। भक्त को भगवान को देखकर कैसे भाव लाना चाहिए, भाव तो लाने की भी विषय नहीं, भाव तो प्रकट होता है। अगर भाव किसी में प्रकट नहीं हुआ तो उसे अभाव कहा जाता है, यानी उसमें कोई भाव ही नहीं। और कुछ कुछ लोग हैं भाव दिखाने के चक्कर में वो पाठ कीर्तन अगर करने बैठे, या भागवत आजकल करने लगते हैं लोग, उनके तो एक एक प्रसंग में आंसू एकदम टपकते रहते हैं, और कुछ ही क्षण फिर हंसने लगते हैं। तो ये जो भाव है ये दिखावा है, ये भाव नहीं है वास्तव में। वास्तविक भाव अगर कोई किसी में उठे तो कहा इसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वो बोल ही नहीं सकते, पाठ करना तो दूर की बात। ऐसे एक महाजन है जो पाठ करते करते रो पड़े, तो वो पूरा 24 घंटे सिर्फ रोते ही रहे। वो कहते कि मैं रो ही नहीं पाते, कैसे लोग रो लेते हैं, फिर फटाक से हंस पड़ते हैं। प्रसंग आए रोने की तो रो पड़े, प्रसंग आए तो हंसने की हंस पड़े, तो ये उनसे होता नहीं। ऐसे महापुरुष लोग भी कहते हैं। और नित्यानंद का भाव भी वही है। क्रंदन करने लगे, और सभी ने जब देखा नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को, तो वहां का जो ब्राह्मण है, पांडा, वो पुनः पुनः प्रभु को प्रणाम करने लगे, माला पहनाने लगे। उसके बाद जगन्नाथ के जितने भी दास थे, नित्यानंद को देखकर उन सब में अतिशय परम उल्लास का प्रादुर्भाव हुआ। जितने भी दास थे जो जगन्नाथ की सेवा में जो पांडा पुरोहित रहते हैं, बोले नित्यानंद प्रभु को देखकर उनको अतिशय उल्लास आनंद हुआ। जो उन्हें पहचानता नहीं था वो दूसरों से पूछ रहा था। सभी कह रहे थे ये श्री कृष्ण चैतन्य के भाई हैं। जिनको पता नहीं तो ये कौन है, तो ये नित्यानंद प्रभु के जो साथ आए थे, नित्यानंद प्रभु के साथ दर्शन करने आए थे, जो उनसे पूछने लगे कौन है कौन। तो सभी ने कहा वही जो श्री कृष्ण चैतन्य आते हैं इधर को दर्शन के लिए, उन्हीं के भाई है ये। नित्यानंद स्वरूप ने भी सबको गोद में लेकर सबका अंग नेत्र जल से सिंचित कर दिया। फिर जगन्नाथ के दर्शन के करके हर्ष और आनंद सहित सभी भक्तवृंद को साथ लेकर प्रभु गदाधर को देखने के लिए चल पड़े। प्रभु ने कृपा किए, जो जो प्रभु का दर्शन पाए, देखा प्रभु को, तो प्रभु ने उनके ऊपर अपने नेत्र जल से अभिषेक किया, शुद्ध किए, सबको आलिंगन किया। फिर जगन्नाथ के दर्शन करके परम आनंद सहित और भक्तवृंद को साथ लेकर, नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे आए थे, तो उनको साथ लेकर गदाधर पंडित को देखने के लिए चल पड़े।
वो प्रसंग बोल रहे गदाधर के घर नित्यानंद। बोले नित्यानंद गदाधरे जे प्रीति अंतरे ताहा कोई वारे शक्ति ईश्वरे से धरे। बोले नित्यानंद और गदाधर के बीच हृदय की जो प्रीति वर्तमान थी उसे वर्णन करने की शक्ति केवल ईश्वर में है। नित्यानंद बलराम, गदाधर बोले राधा रानी। लेकिन राधा रानी होते हुए भी गदाधर पंडित जो है दक्षिणा भाव वाले, यानी जो महाप्रभु है वो राधा रानी के भाव लेकर आविर्भूत हुए। बोले कौन सा भाव लेकर? तो बोले वही जो बामा भाव है। राधा रानी में बामा भाव है। यद्यपि दक्षिणा भाव भी है लेकिन दक्षिणा भाव और बामा भाव, इनमें से ज्यादातर बामा भाव ही प्रकट करते राधा रानी। और बाकी जो भी लक्ष्मी, सीता देवी और भूदेवी, जो रुक्मिणी देवी आदि जो भी भगवान के महर्षि पटरानी हैं उनमें दक्षिणा भाव है। तो ये बामा भाव और दक्षिणा भाव में अंतर क्या है? बोले दक्षिणा भाव जो है जैसे स्वामी को, पति को स्त्री सम्मान करती है। अगर पति कुछ बोले स्त्री को तो स्त्री को अगर बुरा लगे तो रो पड़े, और पति स्त्री को वो जो बामा भाव में जो प्रेम प्रकट किया जाता है, जैसे कि चरण स्पर्श, स्वामी कभी भी अपने स्त्री की चरण स्पर्श नहीं करते, वो तो स्त्री करती है स्वामी के चरण पर। तो ये जो भाव है जैसे किसी विवाहित स्त्री में जैसे भाव रहते हैं इसको दक्षिणा भाव कहते हैं। तो ये भाव ये रुक्मिणी आदि जो महर्षि है, लक्ष्मी आदि जो है, इनमें ये भाव है। लेकिन राधा रानी में जो भाव है वो बामा भाव है। यानी राधा रानी ने अगर कुछ, राधा रानी को अगर कुछ कृष्ण कहे तो उसका उल्टा जवाब दे देंगे। राधा रानी कृष्ण के साथ वो मधुर तरीके से वो मतलब एक हास परिहास और मान फिर आदि जो लीलाएं होते हैं, यानी कृष्ण मान भंजन करने के लिए, तोड़ने के लिए राधा रानी के जो चरण है वो अपने सर पे उठा लेते हैं, हृदय पे धारण करते हैं कृष्ण। राधा रानी का जो ऐसा भाव है कि उल्टा कृष्ण को जवाब दे। कृष्ण अगर कुछ कहे कि दान दो, यहां से तुम जा ही नहीं सकते, जैसे दान लीला में राधा रानी अगर कहे, राधा रानी को अगर कृष्ण कहे कि तुम यहां से जा नहीं सकती, दान देके फिर जा सकते हो तुम लोग, तो उल्टा जवाब देते क्यों, ये तुम्हारा बाप का है क्या ये जगह जो तुम्हें दान देके जाना पड़ेगा? तुम यहाँ के राजा हो क्या? तो ये जो कृष्ण से तर्क वितर्क करना, और ऐसे में तो कृष्ण ज्यादा आनंद भी होते हैं बामा भाव में। तो ये जो बामा भाव है, ये जो राधा रानी का जो बामा भाव है, इसको धारण करके प्रकट हुए हैं गौर सुंदर। फिर आधार भावे वे गौरावतार। तो ये जो भाव है इस भाव को धारण किए हुए हैं गौर सुंदर। तो राधा रानी का वो भाव अभी गौर में है, कृष्ण में है। और राधा रानी में क्या है? बोले वही राधा रानी गदाधर पंडित बन के आए, लेकिन उनमें बामा भाव नहीं है, उसमें वही दक्षिणा भाव है जो एक स्त्री में होती है। इसलिए गदाधर महाप्रभु की आज्ञा को कभी नहीं टालते, महाप्रभु से कभी भी तर्क वितर्क नहीं करते। जितने भी महाप्रभु के परिकर हैं बन, तो वो सब कौन है? बोले वो सखी मंजरी है। क्योंकि
स्त्री को कभी भी स्वतंत्र होना नहीं चाहिए। स्वतंत्र बन के उनको प्रचार प्रसार ये करने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं, क्योंकि ये व्यभिचार हो जाता है। अगर वो स्वतंत्र बन के भगवान का नाम भी प्रचार करने लगे तो ये व्यभिचार हो जाता है। स्त्री मुख देखेंगे, उसके बाद मुंह देखकर सभी सबका भाव शुद्ध होता नहीं। इसीलिए जिनका जो दुर्भाव यानी अपने भाव को शुद्ध कर नहीं पाते, स्त्री के मुख को देखकर अगर ब्रह्मचर्य सन्यासी में भी काम भाव अगर जागृत हो जाए तो उसके पतन का कारण वो स्त्री बनती है। इसीलिए स्त्री को कभी भी सन्यासी ब्रह्मचारी के सभा में स्वतंत्र होकर कुछ लेक्चर, कुछ प्रवचन या फिर स्वतंत्र होकर प्रचार करना ये अनुचित है। ये कभी करना ही नहीं चाहिए। नास्ति स्वतंत्र अर्हति, स्त्री को कभी स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे जो स्त्रियां हैं यानी राधा कृष्ण के जो गोपियां थी, तो वो इस जगत को भगवान का नाम देने के लिए आए, प्रचार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने देखा स्त्री भाव में तो हो नहीं सकते। नारी ना कोई तो विधि तू है नो गुना निधि, लोइया फिरिताम देशे देशे। अगर मैं नारी नहीं होती तो तुम्हारा जो गुण है, गुण का जो समुद्र सागर है, उनको देश देश में मैं वितरण करती फिरती। ये भाव है राधा रानी की, ये भाव है सखी मंजरी की। तो वही भाव को लेकर प्रकट हुए हैं ये गदाधर आदि जितने भी महाप्रभु के पार्षद है, वो ज्यादा से ज्यादा वही सखी है, वही मंजरी है। तो पुरुष रूप धारण करके प्रकट हुए कि नारी में तो ये कभी हो नहीं सकता कि स्वतंत्र बन के प्रचार करूं। महाप्रभु तो नारी का मुंह तक नहीं देखती थी। क्यों? बोले से वर्जित है सन्यासियों मुंह देखना। तो ऐसे में कैसे वो उनके जो सहचरी, कृष्ण के जो सहचरी है, वो कैसे नारी बन के आते? इसीलिए प्रभु की सेवा करने के लिए वो पुरुष बन के आए हैं सभी। तो ऐसे जो गदाधर है जिनमें दक्षिणा वाले भाव है, उनके साथ जो बलराम है यानी नित्यानंद, उनके साथ जो प्रेम है, जो प्रीति है, जो भाव है, बोले उनको वर्णन तो ईश्वर ही कर सकते हैं केवल, और कोई नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि गदाधर के भवन में स्थित परम मोहन श्री गोपीनाथ विग्रह को श्री चैतन्य देव के द्वारा गोद में धारण। गदाधर के भवन में स्थित जो परम मोहन गोपीनाथ है विग्रह, और श्री चैतन्य देव ने कैसे गोद में धारण किया वो लीला बता रहे हैं। बोले गदाधर भवने मोहन गोपीनाथ आছেন যে হেন নন্দ কুমার সাক্ষাৎ, আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে, অতি পাষণ্ডীয় সে বিগ্রহ দেখি ভুলে, দেখি শ্রী মুরলী মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা, নিত্যানন্দ আনন্দ সুর नहीं सीमा। बोले गदाधर के भवन में परम मोहन गोपीनाथ साक्षात नंद कुमार की भांति विराजमान है। स्वयं श्री चैतन्य ने उन्हें गोद में धारण किया है। अतिशय पाखंडी भी उस विग्रह को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं। श्री मुरलीधर के मुख तथा अंगों की भंगिमाओं को देखकर नित्यानंद प्रभु में आनंद अश्रुओं की कोई सीमा नहीं रही। नीलाचल में जो गदाधर पंडित के जो भवन है, और साक्षात बोले जो गोपीनाथ भगवान स्थित है, बोले वो नंद कुमार से अभिन्न है। विग्रह नौ तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जो गोपीनाथ विग्रह है, बोले वो साक्षात नंद कुमार की भांति ही विराजमान है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोद में धारण किया था। बोले अतिशय जो पाखंडी है, पापस्य खंडे पाखंड, बोले जो पाखंडी है, जो पापी है,
बोले ऐसे जो भगवान गोपीनाथ का विग्रह है, उनको देखकर वो अपने आप को ही भूल जाते। यानी भगवान श्री गोपीनाथ में उनका मन एकदम खो जाता है, मोहित हो जाता है उनके देखकर। श्री मुरलीधर के मुख तथा अंगों की भंगिमाओं को देखकर नित्यानंद प्रभु में आनंद अश्रुओं की कोई सीमा रही नहीं रही। ऐसे जो मुरलीधर श्री गोपीनाथ जी है, उनके अंग प्रत्यंग को देखकर नित्यानंद प्रभु रोने लग गए। आनंद अश्रु उनके आंखों से एकदम निर्गत होने लगे। अब भाष्य में कहते हैं कि श्री गदाधर पंडित के द्वारा सेवित श्री गोपीनाथ विग्रह आज भी क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में स्थित टोटा में वर्तमान है। पुरुषोत्तम श्री मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोण से सागर गति के ऊपर यमेश्वर टोटा या बगीचा। कहते हैं कि जो गदाधर पंडित के द्वारा जो सेवित गोपीनाथ विग्रह है, इनको महाप्रभु ने धारण किए थे, अपने गोद में उठाए थे। नित्यानंद प्रभु जिन विग्रहों को देखकर रो पड़े, जिस विग्रहों को देखकर पापियों के पाप समाप्त हो जाते हैं, पापी भी मोहित हो जाते हैं, बोले आज भी वो विग्रह टोटा में, पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में टोटा में, टोटा गोपीनाथ नाम से प्रसिद्ध वो मंदिर अभी भी विराजमान है। अब नित्यानंद प्रभु के आने का समाचार पाकर गदाधर पंडित की जो भाव वो वर्णन कर रहा। बोले अपने भवन पर नित्यानंद का शुभ शुभ विजय सुनकर गदाधर का भागवत पाठ परित्याग पूर्वक नित्यानंद के समीप आगमन। नित्यानंद विजय जानिया गदाधर भागवत पाठ छारी आइला सत्वर दुह मात्र देखिया दुहार श्री बदन गला धरी লাগিলেন করিতে क्रंदन। नित्यानंद का शुभागमन हुआ है ये जानकर गदाधर भागवत पाठ परित्याग पूर्वक शीघ्र चले आए। दोनों दोनों का शिवदन देखने मात्र से आलिंगनाबद्ध होकर क्रंदन करने लगे। बोले नित्यानंद प्रभु आए हैं, ये जो समाचार सुनकर जानकर गदाधर पंडित जो है भागवत पाठ कर रहे थे, तो भागवत पाठ को परित्याग करके नित्यानंद प्रभु के स्वागत में आ गए। बोले एक ऐसा भाव है, बोले यही शुद्ध भाव है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई पूजा पाठ में लगा है, भगवान का आरती कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, या पाठ कीर्तन चल रहा हो, तो उस वक्त अगर गुरु आ जाए, वैष्णव आ जाए, गुरु तुल्य वैष्णव आ जाए, तो उसी वक्त उनके स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ को जो अभिवादन भी नहीं किए, उनका कुछ देखा भी नहीं उनकी तरफ और अपने ही काम में व्यस्त है। बोले ये जो भाव है ये भाव नहीं है, ये भगवान को स्वीकार है ही नहीं। उनकी जो पूजा सेवा चल रहा है, वो भक्त को छोड़कर भक्त आए हैं, फिर भी उनके साथ उनका कोई कोई संबंध, जो प्रेम आदान प्रदान अभी तक हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं। भक्त को वो तिरस्कार जैसा तिरस्कार करते वैसे तिरस्कार करने में जैसे लगे हैं, और सिर्फ भगवान को ही सिर्फ पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त है, बोले शुद्ध भक्त नहीं है। बोले जब भी गुरुवर्ग आए या गुरुदेव आए, वैष्णव आए, और जैसे भी हो जाए, उनके स्वागत करने के लिए जाए,
और उनसे आज्ञा लेकर फिर कुछ करना पड़ता है कि हाँ प्रभु अब आज्ञा दीजिए, मैं पूजा में बैठा हूं कि पूजा कर लूं। हाँ, तो ये ऐसे में जो भाव है, ये भाव गदाधर पंडित में है, दिखा रहा है कि कैसे के भक्त को गुरु जो नित्यानंद प्रभु है, बोले वो तो गुरु तत्व है, साक्षात जीवाचार्य है नित्यानंद। तो जब वो साक्षात हमारे घर आए, ऐसे गुरु को जो अभिवादन करने के लिए जाते नहीं, बोले वो तो गुरु द्वेषी है। गुरु से द्वेष करने वाले होते हैं ऐसे लोग, इनका तो उद्धार होता नहीं कभी। वो वैष्णव द्वेषी है, वैष्णव विद्वेष करने वाले वो लोग होते हैं। तो कहते हैं कि जब भागवत पाठ को परित्याग पूर्वक शीघ्र चले आए गदाधर पंडित नित्यानंद के स्वागत करने के लिए, तो दोनों का शिवदन देखने मात्र से आलिंगनावत होकर क्रंदन करने लगे। एक दूसरे को आलिंगन किए कि मेरे प्रभु आए हैं, और आलिंगन होकर क्रंदन करने लगे। अब कह रहे हैं कि साक्षात परस्पर संभाषण। अन्य अन्य दुई प्रभु करे नमस्कार, अन्य अन्य दाहे বলে মহিমা দুহার, দোহে বলে আজ হইল লোচন নির্মল, দাহে বলে আজি হইল জীবন সফল, বাহ্য জ্ঞান নাই দুই প্রভুর শরীরে, দুই প্রভু ভাসে ভক্তি আনন্দ সাগরে, হেন সে হইল প্রেম ভক্তির প্রকাশ, দেখি চতুর্দিকে পরি কান্দে সর্বদাস, কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ গদাধরে, একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষণ করে। बोले दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने लगे, दोनों परस्पर एक दूसरे की महिमाओं का कीर्तन करने लगे। दोनों ने कहा आज नेत्र निर्मल हुए हैं, दोनों ने कहा आज जीवन सफल हुआ है। दोनों प्रभुओं के शरीरों में बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। दोनों प्रभु भक्ति आनंद के सागर में डूब भक्ति सागर में बह रहे हैं। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ है, हुआ कि ये सब देखकर सभी दास चारों ओर दंडवत होकर क्रंदन करने लगे। नित्यानंद और गदाधर के बीच क्या ही अद्भुत प्रीति वर्तमान थी, एक का अप्रिय दूसरे नहीं बोलते थे। बोले जब दर्शन किए एक दूसरे का, तो एक दूसरे को प्रणाम करने लग गए और महिमाओं का गुणकीर्तन एक दूसरे का करने लग गए। शास्त्र में कहा गया है जब भी गुरु वैष्णव मिले तो उसी वक्त उनको वैष्णव देखिया हृदय बंधु जानी, दंडवत करिबेन सकल अपन। कहे कि वैष्णव को देखकर अपना हृदय का बंधु जानकर, एकमात्र मित्र जानकर उनको दंडवत करना चाहिए सबको। तो ऐसे जो नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित जी है, तो प्रणाम तो किए, फिर एक दूसरे का महिमा कीर्तन करने लगे। ये भी कहा गया है कि वैष्णव देखकर तो ये कहना चाहिए प्रभु आज तो आपने बहुत कृपा की है हम पर कि आज आप स्वयं पधारे, आज तो हम धन्य हो गए, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। ये जो भाव है ये वैष्णव को देखने मात्र से ही प्रणाम करके ही ये पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर तो हम बोल रहे हैं और अंदर सोच रहे हैं ये क्यों आ गए, अभी आना था इसको। होते ऐसे बहुत सारे लोग निंदा करने में लग जाते।
तो ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव आया मतलब अपना हृदय का बंधु जानकर उनकी स्वागत करो, उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाओ। आर्या वैष्णव सेवा निस्तर पेच के, मतलब वैष्णव सेवा को छोड़कर किसी का निस्तर हुआ ही नहीं। तो नित्यानंद प्रभु और गदाधर प्रभु एक दूसरे के गुण कीर्तन में लग गए और कहने लगे कि आज तो मेरे नेत्र सफल हुए, निर्मल हुए, आज मैं धन्य हो गए, हम धन्य, हम कृतकृत्य, हम तो कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए, एक दूसरे को कहने लगे। और बाहरी जो शुद्ध बुद्ध है वो खो गए बाहर के, कि हम नित्यानंद है, हम गदाधर है, ये जो दोनों का जो बाहरी शुद्ध बुद्ध परिचय खो गए। आनंद में इतने डूब गए कि दो तो रो ही रहे हैं साथ में, ऐसे मिलन को देखकर, प्रभु, दो प्रभुओं के मिलन को देखकर जो चारों ओर जो भक्त थे उन्होंने दंडवत किया, वो भी रोने लग गए। वो क्या अद्भुत प्रीति थी उन दोनों में, बोले एक दूसरे बोल ही नहीं सके। तो वर्णन करेंगे क्या, है ही नहीं वर्णन करने योग्य। यानी वो शक्ति है ही नहीं उनके पास कि एक दूसरे का प्रीति और वर्णन करे। हो गया कितने समय। आप कह रहे हैं गदाधर का संकल्प नित्यानंद निंदक का मुख अदर्शनीय है। गदाधर का संकल्प है, क्या संकल्प है? तो नित्यानंद जो निंदा है करते नित्यानंद के, उसका मुख तो अदर्शनीय है। गदाधर देवेर संकल्प रूप, नित्यानंद निंदा के ना देखे न मुख, नित्यानंद स्वरूपेर প্রীতি যার নাই, দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাই, তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে, বসিলেন শ্রী চৈতন্য মঙ্গল সংকীর্তনে। अब कहते हैं कि गदाधर देव का संकल्प था कि वे नित्यानंद निंदक का मुख नहीं देखते थे। नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो प्रतिभाव नहीं रखता था, पंडित गोसाई स्वयं उसे दर्शन नहीं देते थे। फिर दोनों प्रभु चैतन्य मंगल सुकीर्तन हेतु एक जगह पर स्थित होकर बैठ गए। बोले गदाधर पंडित का इतना गुणकीर्तन क्यों हो रहा है? बोले क्योंकि ये नित्य गदाधर का एक संकल्प था। क्या संकल्प था? बोले वो संकल्प था जो गदाधर को और भी ज्यादा बड़ा महान बनाते। वृंदावन दास ठाकुर जो है नित्यानंद प्रभु के शिष्य है। नित्यानंद प्रभु का तो गुणकीर्तन कर ही रहा है गुरु का, और साथ ही गदाधर का भी। बोले क्यों गदाधर का इतना गुणगान करे? तो बोले कि गदाधर प्रभु का संकल्प था कि जो नित्यानंद प्रभु निंदा, जो नित्यानंद निंदक है, नित्यानंद प्रभु का जो निंदा करते हैं, उनका वो मुंह देखते नहीं। बोले जे देशे निताय नाय से देशे ना जाबो, निताय विमुखो जोनार मुखो ना हेरिबो। जिस देश में नित्यानंद गए नहीं, नित्यानंद के भक्त रहते नहीं है जिस देश में, बोले उस देश में तो जाऊंगा नहीं, लोचन भी कहते हैं। और ऐसे जो नित्यानंद निंदक है, बोले उनके तो मुंह देखूंगा ही नहीं, संकल्प था। जो नित्यानंद को नहीं भजता था, पंडित गोसाई स्वयं उसे दर्शन देते ही नहीं, नहीं थे, नहीं। নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে, ধরো নিতায় চরণ দুখাবে।
बोले गदाधर पंडित कौन है? तो राधा रानी है। तो राधा रानी का ही ये भाव है कि जो प्रभु नित्यानंद का तिरस्कार करता हो, निंदा करता हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। राधा रानी भी उसे स्वीकार नहीं करती। इसीलिए पहले निताई का चरण पकड़ना होगा, उसके बाद राधा कृष्ण मिलेंगे उसे। तो फिर दोनों प्रभु चैतन्य मंगल सुकीर्तन हेतु एक जगह पर स्थित होकर बैठ गए। अब तो बैठ गए दोनों एक जगह स्थित होकर और महाप्रभु के मंगलमय सुकीर्तन करने लगे, लीला का वर्णन करने लगे, महाप्रभु की चर्चा होने लगी, एक दूसरे की नहीं, महाप्रभु की चर्चा। अब कहते गदाधर के घर श्री नित्यानंद एवं श्री चैतन्य का आनंद भोजन। तबे गदाधर তবে গদাধর দেব नित्यानंद प्रति निमंत्रण करिलेन আজি भिक्षाइथि। फिर गदाधर देव ने नित्यानंद को निमंत्रण किया और कहा आज यही भिक्षा करना। अब तो गदाधर पंडित ने कहा हे प्रभु आज आप आए ही है तो कृपा करके यहीं पे आप प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। फिर आगे की जो कथा है हम कल को सुनेंगे कि कैसे नित्यानंद के द्वारा गौरदेव से लाया गया तंडुल गोपीनाथ के भोगार्थ प्रदान किए। ये सब लीला हम कल को सुनेंगे। आज यहीं पे विश्राम। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी सब